तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस की जो आपकी तैयारी है वो बेहतर चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में अपन यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की संभावित क्या कट ऑफ रह सकती है, जो पिछली वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे और साथ में अपन देखेंगे कि इस वैकेंसी की संभावित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। दोनों पहलुओं पर अपन चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखें। साथियों, जो वैकेंसी आई थी 49,568 वाली वैकेंसी थी। 49,568 के जस्ट यहाँ पे 5 साल बाद में कितने वर्ष गुजर गए साथियों? 5 वर्ष बाद में 60,244 वाली वैकेंसी देखने को मिली है आपको यूपी पुलिस की। 49,568 की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 186 कट ऑफ रही थी। ओबीसी कैटेगरी की 172 कट ऑफ रही थी। दोस्तों, इस वाली वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना, तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे लगभग 10 से 15 नंबर्स का डिफरेंस हुआ था। कुछ शिफ्ट के 15 नंबर्स बड़े थे और कुछ शिफ्ट के 15 नंबर्स है वो कम हुए थे, यानी नॉर्मल से नॉर्मल 15 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आ गया था। कौन सी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ? 49,568 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उसकी यहाँ पे फाइनल कट ऑफ 186 रही थी। वहीं ओबीसी कैटेगरी वालों की कट ऑफ यहाँ पे 172 रही थी। एससी कैटेगरी 145 कट ऑफ रही और एसटी कैटेगरी की यहाँ पे 114 कट ऑफ रही थी। वैकेंसी कितनी थी साथियों? लगभग 50,000 के आसपास में वैकेंसी थी, यानी 49,568 वाली वैकेंसी थी। अब की बार वैकेंसी है 60,000। जो यूपी कांस्टेबल वाली वैकेंसी है अब की बार 60,000 की वैकेंसी है। 5 साल का इसमें टाइम हो चुका है। कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी। यहाँ पे जो पिछली वैकेंसी थी उससे कट ऑफ अब की बार बढ़ने वाली है। कितना क्या डिफरेंस रह सकता है दोनों वैकेंसियों में? तो यानी कि अपन मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों की यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं 60,244 में, तो आपको सेफ जोन के लिए क्या टारगेट आपको लेके चलना चाहिए कि इन वैकेंसी में कम से कम एक पद है वो आप निकाल पाओ। यानी सेफ स्कोर, संभावित सेफ स्कोर है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपके टेस्ट पेपर में इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। साथियों, जनरल कैटेगरी की यहाँ पे क्या कट ऑफ रह सकती है? 220 से 225 के आसपास में यहाँ पे अगर जिनके नंबर्स आ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी से साथियों सेलेक्ट आराम से 60,244 में सेलेक्ट हो जाएगा। 220 से 225 वाला। अगर 210 के आसपास में यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स स्कोर कर रही है तो 210 के आसपास में यहाँ पे महिला कैंडिडेट्स के हैं वो नंबर्स रहने वाले हैं फाइनल कट ऑफ में। अगर साथियों ओबीसी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 220 ओबीसी मेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो साथियों 205 के आसपास में यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की है वो कट ऑफ संभावित रह सकती है, क्योंकि जो पदों का आंकड़ा है वो भी 60,244 पोस्टें हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। 48 लाख के आसपास में फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं। हालांकि उनमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म भरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सेफ स्कोर आप इतना इसमें मान के चलो। अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे 210 के आसपास में एससी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 180 के आसपास में कट ऑफ है वो यहाँ पे रह सकती है। 180 के आसपास में कट ऑफ इसकी रह सकती है। और एसटी कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 190, और अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो 160 से 170 के आसपास में है वो कट ऑफ रह सकती है। इसका आकलन आपको आपका टेस्ट पेपर देना है। टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। साथियों, अगर आप अब यानी कि जो आपका टाइम बचा है इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूपी पुलिस के टेस्ट देने चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको एक बार दोबारा से फटाफट से रीड आपको करना चाहिए। नया नहीं पढ़ना चाहिए, जो आपका पहले से पढ़ा हुआ उन्हीं सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना चाहिए। टाइम नहीं बचा है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना जल्दी यूपी कांस्टेबल वाला पेपर हो जाएगा।
भर्ती का जो प्रोसेसिंग है, इतना फास्ट प्रोसेसिंग हुआ है इस भर्ती का, इतना फास्ट प्रोसेसिंग हुआ, इतना जल्दी इसका पेपर हो जाएगा, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो साथियों, ये संभावित कट ऑफ है, इसको टारगेट रख के ही आपको पेपर सॉल्व करके आना है। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।